आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 49 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। राष्ट्रीय खनिज सम्मेलन में प्रदेश को 2 श्रेणियों में मिला पहला और दूसरा पुरस्कार। गुरु पूर्णिमा आज प्रदेश भर में होगा। गुरुओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब तक सभी केंद्रों से शांतिपूर्ण मतदान की खबर है। मतदान अब से कुछ देर पहले 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में 49 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1,627 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मतदान कार्य में करीब 34,000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं लगभग 17,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरे चरण में 5 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 44 उम्मीदवार मैदान में। वहीं 214 नगर निकायों में पार्षद के 3,657 पदों के लिए 15,312 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को हुआ। दोनों चरणों के लिए मतगणना क्रमशः 17 और 20 जुलाई को होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उज्जैन जिले के कुल 6 नगरीय निकायों में 192 वार्ड में पार्षदों के निर्वाचन के लिए कुल 6,62,544 मतदाता वोट डालेंगे। सीधी जिले में नगर पालिका परिषद सीधी तथा नगर परिषद चुरहट, रामपुर नैकीन और मझौली में पार्षद पदों के लिए मतदान हो रहा है। पन्ना जिले में गुनौर में 15, पवई में 16 और अमानगंज में 17 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुरैना में कल पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए नगरीय क्षेत्रों में बुलडोजर के साथ फ्लैग मार्च किया। सतना जिले में 6 नगरीय निकाय नगर पालिका परिषद महियर, नगर परिषद नागौद, रामपुर बघेलान, रामनगर, अमरपाटन और कोटर के सभी 158 मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अधिकारी और कर्मचारियों की मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की है। अब साधारण मृत्यु होने पर 8 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि इसी तरह निर्वाचन के समय हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मृत्यु पर 15 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। अशक्तता के प्रकरणों में सामान्य परिस्थिति में 4 लाख रुपए और हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्तता पर 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के दौरान 1 जून से 11 जुलाई तक प्रदेश में 7 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई है। इसी तरह अभी तक 1,473 गैर लाइसेंसी हथियार भी जब्त हुए हैं, जबकि 2,58,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित 6वें राष्ट्रीय खनिज सम्मेलन में प्रदेश को 2 श्रेणियों में पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणियों में 3 करोड़ रुपए के प्रथम पुरस्कार और 2 करोड़ रुपए के दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश को खदानों की सफल नीलामी के लिए 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भी मिले। मध्यप्रदेश के खनिज साधन और श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश के लिए ये भी एक उपलब्धि है कि देश में मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसे 7 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में मिली है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 116 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 97 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। फिलहाल राज्य में संक्रमण की दर 2.2% बनी हुई है। नए मामलों में इंदौर में 61, भोपाल में 15, जबलपुर में 13, नरसिंहपुर में 4, ग्वालियर, हरदा और सागर में 3 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 857 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 54,641 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,09,44,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। ये दिन गुरु की महानता के प्रति आदर प्रकट करने की विनम्र पहल है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति विभाग भी आज गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन कर रहा है। संस्कृति संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ये आयोजन भोपाल के साथ ही प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्थित 12 शासकीय ललित कला और संगीत महाविद्यालयों में एक साथ आयोजित होगा। इस आयोजन में प्रदेश और देश के संगीत नृत्य कलाकारों की प्रस्तुतियों के अलावा विशेषज्ञों के व्याख्यान भी होंगे। बैतूल में गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। आज आकाश में गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुपर मून होगा, क्योंकि चंद्रमा साल में पहली बार पृथ्वी से सबसे नजदीक होगा। इस कारण इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा दिखेगा और चमक अधिक महसूस होगी। बैतूल जिले के ग्राम दातोरा का एक परिवार नागपुर सावरेन हाईवे पर केलवद नदी में आई बाढ़ में अपने वाहन सहित बह गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 4 अन्य की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार दातोरा निवासी मधुकर पाटिल परिवार के साथ महाराष्ट्र के नांदा में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद वापस मुल्ताई लौटते समय ये हादसा हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। आकाशीय बिजली गिरने से आगरमालवा जिले के सोयत खुर्द में कल 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। वहीं 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार राजस्थान के झालावाड़ में किया जा रहा है। बताया जाता है कि ग्राम सोयत खुर्द के शासकीय हाई स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाते समय आकाशीय बिजली गिरने से भोला वर्मा, कुंदन भिलाला और चंदन भिलाला की मृत्यु हो गई। इसी तरह बैतूल जिले के ग्राम बांदरी की 40 वर्षीय श्रीमती ताराबाई और देवास जिले के ग्राम ककरदा की 18 वर्षीय बेटी अंगूरी बाई की भी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। भारत ने 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। लंदन के कैरिंगटन ओवल में कल पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम 25 ओवर और 2 गेंदों में 110 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने 6 और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। जवाब में कप्तान रोहित शर्मा के 58 गेंदों में नाबाद 76 और शिखर धवन के नाबाद 31 रनों की बदौलत भारत ने 18 ओवर 4 गेंद पर 111 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरा एक दिवसीय मैच कल गुरुवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 41 बार की रणजी चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने का गौरव हासिल करने वाली मध्यप्रदेश क्रिकेट टीम की इस सफलता को यादगार बनाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग ने मध्यप्रदेश 2022 रणजी ट्रॉफी चैंपियन विषय पर विशेष कवर जारी किया है। इस अवसर पर कल इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चयनकर्ता और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव संजय जगदाले उपस्थित थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदाम परिसरों में 5 दिवसीय पौधरोपण कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गोदाम परिसर में 7 से 8 फीट लंबे नीम, शीशम, कदम और करंज के 8 से 10 पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में मानसिक आरोग्यशाला पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में जारी मानसून सत्र में अब तक 8.5 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। गुना जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर जूडो में 20 बालक और 20 बालिका खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रतिभा पहचान का आयोजन कल और 15 जुलाई को किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल मई की 7.04% की तुलना में जून महीने में गिरकर 7.01% पर आ गई है। और केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान चलाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।